कि मेरे 2 जवान बेटे हैं। पापा जी मैं वो इतने गुस्से से ना देख, तू मेरा तीसरा बेटा है। और मेरे 100 पाक की मुझे तन्वी जैसी बेटी मिली। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऋषि वो पुत्र इतना सेंटी क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, इसे कहते हैं दिल वाला, जिगर वाला और हिम्मत वाला। यस। सोचो जवानी में इन्होंने कितनी आशिकी लाई होगी मॉम के साथ, कितने गुल। मतलब मॉम को पक्का भगा कर लेकर आए हो। भाई खोत्या, भगा के नहीं लाया था, छाती ठोक के ब्याह करके लाया था। तुम दोनों मेरी आशिकी के नमूने हो। आओ और मेरी बटालियन अपने सवालों का जवाब पूछते हैं। हो गई तैयार हमारी आर्मी। चलो 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 पवन की बैंड बजाते हैं। चलो। हाय रब्बा, ये चारों तो एक हो गए। अब मुझे भी इनका साथ देना होगा। यार रब्बा, क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं सावित्री हम? और कोई रास्ता है हमारे पास? क्या पवन इस बात के लिए मान जाएगा? मानना ही पड़ेगा जी। तो फिर ठीक है, चलो। परजाई, पवन के मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी बातचीत कर रहे हैं, बाहर नहीं आए। लीजिए, वो लोग आ गए। हमने सोच लिया है, जवाब तो हम दे के ही जाएंगे। नहीं देते तो मुंह की खा के जाते। हाँ, उस लड़की को जानते हैं। हम तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। हमने तो उस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सोचा था बात को छुपा लेंगे, कभी नहीं बताएंगे उसके बारे में। पर आज आप लोग पूछ रहे हैं तो सच हमें बताना ही होगा। पता नहीं इसके बाद आप लोग हमसे रिश्ता जोड़ते हैं या नहीं। लेकिन सच तो हमें बताना ही होगा। अंकल जी, एक कहानी आपके बेटे ने सुनाई, अब एक कहानी आप सुना रहे हैं। हम कहानियों में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें सच जानना, और सच वही जो सच में सच बताए। कौन? सलोनी, वही सच जानती है। आप लोगों को क्या भरोसा फिर से कोई मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे? एक सलोनी तो है जो बताएगी कि उसका क्या रिश्ता है पवन से। क्यों पवन? सलोनी यहां पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों? डर लगता है सच सबके सामने आ जाएगा? जवाब दो तन्वी को। तो तुम मुझसे ज्यादा ऋषि पर विश्वास करती हो? नहीं, मेरे बाबूजी कहा करते थे कि सबसे ज्यादा और सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो,
वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। तन्वी, मैंने तुम्हें पहले भी पूछा था कि तुम जो चाहो मेरे बारे में पूछ सकती हो, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। मुझे तुम्हारा विश्वास अच्छा लगा, मुझे हमारे रिश्ते पर और ज्यादा विश्वास हो गया। हर रिश्ता विश्वास, भरोसे और सच पे टिका होता है। उसी से शुरू होता है, उसी पे खत्म होता है। लेकिन हम दोनों के इस रिश्ते में केवल हम दोनों ही नहीं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये रिश्ता जोड़ा है। आज सवाल विश्वास पे नहीं, सच पे उठा है। और अब सच तभी सामने आएगा जब सलोनी खुद यहाँ आके सच बताएगी। तन्वी, ये सारा डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं। किसी तीसरे के कारण हमें हमारे फंक्शन को रोकने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज उनके जवाब दे दीजिए। तन्वी, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। सवालों के जवाब सिर्फ वो नहीं देते जो लोग गलत होते हैं। And I'm sorry, मैं कोई गलत रिश्ता नहीं जोड़ सकती। ठीक है, तो तुम भी यही चाहती हो ना कि मैं सलोनी को यहां पर लेके आऊं? तो मैं अभी इसी वक्त उसे यहीं पे लेके आता हूं। जितने सवाल चाहे उससे पूछ लेना, सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे। एक मिनट बेटा, बच्चों ने बातों बातों में इतनी बात बढ़ा दी कि हम बड़ों ने भी उन्हें चुप नहीं कराया। अब बात इतनी बढ़ गई है कि लगता है सलोनी को बुलाना ही पड़ेगा। राज सिंह बेदी जी, आपको और भी कुछ पूछना है मुझसे या मेरे पुत्र से तो पूछ सकते हैं आप। सुखपाल जी, आप तो इतने समझदार हैं, लेकिन सलोनी को लेने हम उसे नहीं भेज सकते जिसके ऊपर खुद इतने सवाल उठ रहे हैं। मतलब पवन को भी क्लीन चिट नहीं मिली है, इसलिए सलोनी को लेने पवन नहीं कोई और जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं सलोनी को लेने गया तो क्या मैं उसे कोई पट्टी बढ़ा के लेके आऊंगा? ओह, तुमने यहां तक सोच लिया? भाई हमने तो सोचा ही नहीं। पापा जी, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। पॉइंट। तो कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तुम जाओगे? हाँ हाँ, मैं जा सकता हूँ। एड्रेस दो। एक अजनबी लड़का लड़की को लेने नहीं जा सकता, घर की कोई लड़की जाएगी साथ में। कौन जाएगी? तनु चली जाएगी। जा बेटा तनु, तू जाना। नहीं, जिंदगी मेरी दी की दाव पे लगी है। तू दी जाएगी ऋषि के साथ। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं चला। चलो एड्रेस दो। तुम्हारा नहीं, सलोनी का। फोन में? हाँ दो ना। तो दो फोन तुम्हारे पास है। अरे हाँ, छोटे फोन दे। हम सॉरी, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? वो फोन चुराना पड़ा काम करने के लिए। फोन नहीं मेरे पास, मैंने तो फोन आपको दिया था ना। अरे हाँ, इन्होंने अटैक कर दिया यार। ये लो तुम्हारा फोन। एड्रेस दो। भेज दिया। एक मिनट, आ गया। सलोनी का है ना? जी। गुड। चलो तन्वी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। आप शांत हो जाएगी जी। क्या शांत हो जाऊं मैं? उस राज सिंह बेदी ने सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी और तुम कह रही हो कि शांत हो जाऊं। अरे मानता हूं कि जमाना बदल चुका है,
लड़का और लड़की एक बराबर है, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी लड़के वाले सीना तान कर चलते हैं, कुछ नहीं बदला आज भी। बदल तो उन लोग गए जी, बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे पहले, अब ऐसी तीखी छुरी बन के बैठे कि पूछो मत। अरे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे लोग हमें। अब देखना वो लड़की सलोनी आएगी और सबको सारी सच्चाई बता देगी। अरे वो तो हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगी ना। नाम मत लेना उस लड़की का अपनी जबान से। वो यहाँ आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा, तन्वी और उसके घर वालों को फर्क पड़ेगा। सलोनी की सच्चाई अगर सामने आई तो उन लोग तो पवन से रिश्ता तोड़ ही देंगे ना। तोड़ दे, वो रिश्ता तोड़े या ना तोड़े, लेकिन मैं ये रिश्ता जरूर तोड़ूंगा। अरे मुझे तो ऐसे घर में रिश्ता जोड़ना ही नहीं है जहां लोग मुझे जलील करें। अब सलोनी इस घर में आए, जो मर्जी करे, पवन का रिश्ता मैं इस घर में होने नहीं दूंगा। ये सारा झमेला उस ऋषि की वजह से। तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना? तुम्हारे बारे में? हाँ, मतलब तुम्हारे चेहरे पे तुम टेंशन देखी ना, तो मुझे लगा तुम मेरे बारे में सोच रही हो। मतलब जब भी मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ ना, तुम बहुत टेंस हो जाती हो कि कोई हमें देख ना ले। तुम्हारी पवन से सगाई होने वाली है तो मेरे साथ, मैं तुम्हारी बहन का होने वाला पति हूँ तो मेरे साथ। बेसिकली जब ऋषि से बेबी तुम्हारे साथ होता है तो बहुत टेंस हो जाती हो। तो फिर मुझसे दूर रहा करो, मुझे टेंशन नहीं होगी। तो मुझे टेंशन हो जाएगी। मैं टेंशन नहीं ले सकता हूँ। हाँ प्लीज, टेंशन तुम्हारे चेहरे पे अच्छी लगती है और मैं तुम्हारे साथ अच्छा लगता हूँ। बाय द वे, ये जो टेंशन है ना, कुछ दिनों में ऑरेंज हो जाएगी। पूछो कैसे? पूछो। एनीवेज, जो क्या कि सलोनी आएगी ना, तो वो सबसे कहेगी वो पवन की गर्लफ्रेंड, राइट? तो ऑफिशियली जो है तुम्हारी सगाई टूट जाएगी और फिर ऋषि सिंह बेदी आएगा और सबसे कहेगा कि हमारी सगाई हो चुकी है। तुम बस तैयारी करो हनीमून की। स्विट्जरलैंड, लंदन, पेरिस, वेनिस कहाँ जाओगे? या फिर चिक्कू चाची की छत भी अच्छी है, नॉट बैड आइडिया।